गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जावा में इनपुट आउटपुट्स के बारे में कि किस तरीके से हम डेटा को प्रोग्राम के थ्रू हम डेटा इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का यूज करते हुए आपको बताएंगे कि स्कैनर क्लास के साथ हम डेटा को कैसे इनपुट कर सकते हैं जावा के किसी भी प्रोग्राम। तो स्कैनर क्लास यूज होती है जावा में कोई भी वैल्यू इनपुट करने के। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होती है, जैसे स्ट्रिंग वैल्यू होती है, आपका न्यूमेरिक वैल्यूज में इंटीजर वैल्यूज होती हैं, फ्लोट वैल्यूज होती हैं। डेसिमल के लिए फ्लोट और डबल का यूज किया जाता है, डेसिमल पार्ट को भी रीड किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को इनपुट करने के लिए एक सिंपल जो प्रोसेस है वो स्कैनर क्लास है जावा की। So scanner is a class that provides method for inputting words, numbers, and other data. Scanner is provided by java.util package. तो जावा में java.util एक पैकेज है, यूटिलिटी पैकेज, जिसके अंदर स्कैनर क्लास मेंशन। ठीक है, तो इसको जब हमें कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है यूजिंग द स्कैनर, तो हम जावा यूटीआईएल पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोड को हम इंपोर्ट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्कैनर। जैसे सी प्रोग्राम में हम क्या करते थे, हेडर फाइल्स को कॉल करते थे, ऐसे ही यहाँ पर हम पैकेजेस को कॉल करते हैं। और इन पैकेजेस में ऑलरेडी इनबिल्ड जो ये क्लासेस हैं, इनके कोड, इनका जो वर्क है, इनके जो फंक्शंस मेथड्स है, वो हमारे ऑटोमेटिकली कोड के अंदर एड ऑन हो जाते हैं, बिल्ड हो जाते हैं। तो इट इज द सिंपलेस्ट वे टू गेट द इनपुट इन जावा। By the help of scanner in Java, we can get input from the user in primitive data types such as integer, long, double, byte, float, short, etc. Java scanner class provide next plus type function method to return the type of value such as next int, next byte, next short, next line, next double, next float, next boolean. तो सिंपल जो तरीका है जावा में वो इनपुट करने का, वो स्कैनर क्लास है। और ये जो स्कैनर क्लास किस किस के थ्रू, कौन कौन से डेटा टाइप के थ्रू इनपुट कराती है, जैसे इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करना है, लॉन्ग को करना है, डबल, बाइट, फ्लोट, शॉर्ट, जिस तरीके की वैल्यूज को हमको इनपुट करना है उसके लिए मेथड प्रोवाइड करता है जावा स्कैनर क्लास। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट प्लस टाइप। जैसे हमें अगर इंटीजर वैल्यू लिखनी है तो हम लिखेंगे नेक्स्ट इंट, अगर हमें फ्लोट वैल्यू इनपुट करनी है तो हम लिखेंगे नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, एंड अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करनी है तो नेक्स्ट लाइन, शॉर्ट वैल्यू करनी है तो नेक्स्ट शॉर्ट, बाइट वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट बाइट, इंटीजर लेनी है तो नेक्स्ट इंट। तो इस तरीके से ये मेथड इसमें यूज होती है। यानी टाइप का मतलब कौन से टाइप की वैल्यू को आप इनपुट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके इतने सारे मेथड्स हैं, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट डबल, फ्लोट, फ्लोट बूलियन। बूलियन वैल्यू को इनपुट करना है तो हमें नेक्स्ट बूलियन लिखना है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा स्कैनर पैकेज को। तो हम लिखेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा हमारा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्कैनर। यूटीआईएल यानी यूटिलिटी एक पैकेज है और स्कैनर उसकी क्लास है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। और अगर हम यूटिलिटी के सारे क्लासेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम लगाएंगे डॉट स्टार। ठीक है, तो यहाँ से क्या मतलब होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटीआईएल डॉट स्टार का मतलब यूटिलिटी पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है वो सारी हमारी प्रोग्राम के अंदर एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, जावा इनपुट सिंटैक्स टू गेट द इंस्टेंस ऑफ जावा स्कैनर which reads input from user, we need to pass the input stream system.in in the constructor of scanner class. अब हमने सबसे पहला लाइन ऑफ कोड लिखा था, हमने इंपोर्ट किया था क्लास को। अब इसका हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो लिखेंगे स्कैनर आईएन हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो हमें इंपोर्ट लगाना पड़ेगा, दूसरा हमें ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करना। ठीक है, कोई जब भी हमें इनपुट ऑपरेशंस करेंगे अपने प्रोग्राम।
In this line declares a scanner variable named in। तो इस ये जो लाइन जो डिफाइन कर रही है क्या बता रही है कि हम एक स्कैनर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है इन and creates a new scanner that takes input from system dot in। ये जो इन वेरिएबल है ये system dot in से हमारी वैल्यूज को इनपुट कराएगा। Scanner provides a method called next line that reads a line of input from keyboard and returns it। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन जो यूज होता है वो लाइन पूरी लाइन को मल्टीपल स्ट्रिंग्स को रीड करने के काम में आता है। The following example reads two line and repeat them back। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, इसमें हम सारे ऑपरेशंस करके दिखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे रीड कराना है, इंटीजर को कैसे रीड कराना है, बाइट को कैसे रीड करेंगे कीबोर्ड से, शॉर्ट को कैसे करेंगे, फ्लोट को कैसे करेंगे, डबल बूलियन, इन सबको हम इनपुट करके। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन ऑफ कोड मैंने बताया था कि UTIL क्लास को हमें पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमने यहाँ लिखा java.util.scan। उसके बाद ये हमारी क्लास का नाम है पब्लिक क्लास प्रिंट स्ट्रिंग। के अंदर ये मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स, ये लिखते ही आपको पता है। स्कैनर डॉट इन ये मैंने बताया यहाँ पर कि एक तो ये हमें कॉल करना होगा और एक दूसरा ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेंगे हम यहाँ पर स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट। तो ये हमें बताएगा इन मेथड कि हमें कुछ भी इनपुट करना, इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू। अब यहाँ पर इस सेक्शन में हम स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं, तो एक स्ट्रिंग डिफाइन कर ली, वेरिएबल डिफाइन कर लिया स्ट्रिंग का एंड लाइन। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टाइप एनी स्ट्रिंग वैल्यू। तो हम यहाँ यूजर से कह रहे हैं कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू को टाइप करें, और जो भी वो टाइप करेगा, टाइप करने के बाद हमें जगह देगा कि हम उसको इनपुट कर सकते, इनपुट ऑप्शन आएगा, और जो भी हम इनपुट कर लेंगे वो एंड लाइन के अंदर स्टोर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर पहले आएगा टाइप एनी स्ट्रिंग, तो मैंने लिखा मोनिका, तो मोनिका मेरा किसमें स्टोर हो जाएगा, एंड लाइन के अंदर स्टोर हो। और इसको फिर हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया कि यू हैव टाइप्ड। अब हम ये बता रहे हैं कि आपने क्या टाइप किया है, तो यू टाइप्ड एन लाइन, क्योंकि एन लाइन में स्टोर हो गया जो भी हमने टाइप किया था। यहाँ लिखेंगे यू आएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अगर टाइप करती हूँ मोनिका, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, यू टाइप्ड, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन किसके काम करती है, आउटपुट प्रिंट करने का, कंसोल पर प्रिंट करने का काम। तो आउटपुट क्या आएगा, यू टाइप्ड मोनिका, तो कंसोल पे हमें दिखाई देगा यू टाइप्ड मोनिका। इसी तरीके से इंटीजर वैल्यू को एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और यहाँ हमने कंसोल पर दिखाया एंटर एनी इंटीजर वैल्यू, और जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे वो INT नम के अंदर स्टोर हो जाएगी। और फिर हमने यहाँ प्रिंट कर दिया यू एंटर्ड इंटीजर दिस, हमने ये वाला इंटीजर नंबर एंटर किया। ऐसे ही बाइट को इनपुट कराएंगे, एंटर एनी बाइट, बाइट को जो भी इनपुट कराया वो बाइट नम के अंदर स्टोर कर लिया, और फिर यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया बाइट नम को। ऐसे ही इंटीजर शॉर्ट को कैसे करेंगे, नेक्स्ट शॉर्ट, बाइट को नेक्स्ट बाइट से, मैंने बताया था नेक्स्ट प्लस डेटा टाइप का नाम से मेथड से हम उसको मेथड को यूज करते हुए हम इनपुट करा। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट वैल्यू इनपुट कराई और किसमें अंदर का सेव कर लिया, शॉर्ट टर्म के अंदर, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ऐसे ही फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट यूज किया और यहाँ स्टोर किया है नम फ्लोट में, और नम फ्लोट को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ऐसे ही डबल वेरिएबल को इनपुट किया हमने नेक्स्ट डबल से, और यहाँ प्रिंट करा दिया। और बूलियन वैल्यू को किया है नेक्स्ट बूलियन से, और वेल बूलियन में इसको सेव कर लिया और इसको यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर सारे क्राइटेरियाज आ जाते हैं कि कैसे हमें इनपुट इंटीजर को ये नंबर करना है या फ्लोट करना है या बाइट करना है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको सब कुछ सारे सभी टाइप की वैल्यूज को आप इनपुट करना सीख सकते। तो इसको रन करके देखते हैं स्कैनर क्लास को। इसको हमने कॉपी करके यहाँ पर एक प्रोग्राम है, शेयर करती हूँ आपको। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और इस फाइल को हमने सेव कर दिया है सी यूजर मोनिका डेस्कटॉप पर जावा प्रोग्राम के अंदर प्रिंट स्ट्रिंग। जैसे हमें मालूम है क्लास का जो नाम होता है उसी नाम से हमको फाइल को क्रिएट करना होता है, तो प्रिंट स्ट्रिंग डॉट जावा के नाम से हमने इसको स्टोर कर दिया है। कहाँ पर, सी यूजर मोनिका, इस बात पर, ये जो बात दिखाई देता है डेस्कटॉप पर जावा प्रोक का एक फोल्डर है उसके अंदर ये स्टोर कर दिया। अब इसको रन करते हैं, सेम वही प्रोग्राम है, इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर आ गए,
इसको क्लियर कर देती हूँ मैं। अब दोबारा अब यहाँ पर हम आ गए हैं, यहीं पर हमारी फाइल स्टोर है इस फोल्डर के अंदर। तो अब हम ये लिखेंगे जावा सी प्रिंट स्ट्रिंग डॉट जावा। कंपाइलेशन कर रहे हैं, कंपाइल हो गया यानी इसकी क्लास फाइल क्रिएट हो गई होगी। अब हम लिखेंगे जावा प्रिंट स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया था प्रोग्राम में, तो ये हमें क्या पूछेगा, टाइप एनी स्ट्रिंग, टाइप एनी स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मोनिका। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आउटपुट जो भी हमने ये जो टाइप करेंगे वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो रहा था, और फिर हम उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये आ रहा है यू टाइप मोनिका, यानी जो भी मैंने टाइप किया वो एक वेरिएबल में स्टोर हो गया। वेरिएबल का नाम हमने दिया था एन लाइन। एन लाइन में ये स्टोर हो गया। अब ये नेक्स्ट पूछ रहा है, स्टोर हो गया और फिर यहाँ पर प्रिंट हो गया यू टाइप। तो इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी आ गया। अब कोई इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो आगे 1 2 3 4 5। कोई बाइट वैल्यू ले लेते हैं, तो बाइट से छोटा, इंटीजर से छोटा बाइट होता है, तो बाइट में हम ले लेते हैं 1 2 3। तो यू हैव एंटर्ड 1 2 3। शॉर्ट उससे भी छोटा होता है, बाइट से भी छोटा होता है, तो इसको ले लेते हैं। फ्लोट में क्या आता है, डेसिमल वैल्यूज 1 2 3.4 5 6। ठीक है, तो यू हैव एंटर्ड, ये वैल्यू इनपुट भी होगी और आउटपुट भी आ गया। डबल में कोई भी नंबर, डबल में क्या होता है कि लार्ज डेसिमल वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो लार्ज डेसिमल वैल्यूज इसमें आ गई। अब बूलियन को करना है, बूलियन एंटर कर दे ट्रू, तो यू हैव एंटर्ड बूलियन। तो इस प्रोग्राम में आपने ना सारे टाइप की वैल्यूज को इनपुट करना और उनको प्रिंट करना सीखा। तो इसको करके देखिए, आगे जो भी हम प्रोग्राम्स कराएंगे उसमें जैसे अगर नंबर हमें इनपुट करना है तो हम इसी स्कैनर क्लास का यूज करेंगे और इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म। Thank you so much. If you like my video, please subscribe my channel or also like this. Thank you.